डर अगर दिल में बैठ जाए तो नंबर दूर चले जाते हैं, पर जो सवाल को छू ले बस वही पास की राह बना जाते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड बोर्ड अर्थात जैक बोर्ड 2026 कक्षा 10 की एक ऐसे बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है संख्या पद्धति। खास तौर पर आज हम उस सवाल को डिस्कस करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, यानी प्रूफ वाला क्वेश्चन, प्रमाण वाला क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आपको सिर्फ सवाल को हल करना नहीं सिखाऊंगा, बल्कि आपको वो टेक्निक सिखाऊंगा जिससे अगर आप इस प्रश्न को टच भी कर लेते हो तो आपको एक कम से कम एक नंबर, दो या फिर पूरे 3 नंबर तक पक्के मिल सकते हैं। और जिन बच्चों को फेल होने का डर लगा रहता है, मेरी सच्ची रिकमेंडेशन यही है कि इस सवाल को कभी छोड़ के मत आना, इसको जरूर बनाना, क्योंकि यही वो सवाल है जो आपको पास की लाइन के पार ले जा सकता है। तो चलिए देखते हैं वो हमारा क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन ये रहने वाला है कि सिद्ध करो रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान देना बच्चों, गणित में कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जब चीजें एकदम आपके सामने रहेंगी कि एकदम 100% सही है, आपको पता भी ये सही है, बट तभी भी उसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सिद्ध करो कि ये यही चीज है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आपके सामने नीम का पेड़ है और आपसे किसी दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि सिद्ध करो कि ये नीम का पेड़ है। ले भाई, आप सभी को पता, उसको भी पता है कि नीम का पेड़ है, आपको भी पता है नीम का पेड़ है, लेकिन उसने कह दिया कि सिद्ध करो कि ये नीम का पेड़ है। तो अब आपके सामने एक समस्या आ जाती है। आप समझ रहे हो कि अरे भाई ये नीम का पेड़ है, लेकिन मैं कैसे इसको प्रूव करूं कि ये नीम का पेड़ है। तो अब ऐसी दशा में हम कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं, यानी विरोधाभास टेक्निक का यूज करते हैं, जो कि यहाँ यूज होने वाली है। मैं इस एग्जांपल से समझा रहा हूं। तो देखो क्या करोगे आप, यहाँ पे आप तुरंत उल्टा मानोगे। क्या मानोगे? मान लिया ये नीम का पेड़ नहीं है, आम का पेड़ है, ये जामुन का पेड़ है, कुछ भी मान लिया। तो मान लिया ठीक इसका उल्टा, कि मान लिया ये नीम का पेड़ नहीं है, ये आम का पेड़ है। अब भाई जब आम का पेड़ है तो जाहिर सी बात है जब आम का सीजन आएगा तो उसमें आम के फल गिरने चाहिए। लेकिन हमने देखा कि जब आम का सीजन आया उस समय उस पेड़ से आम के फल ना गिर करके जो फल गिरा उसको हमने देखा कि वो नीम का फल है। अर्थात इससे ये बात सिद्ध होती है कि हमने जो बात मानी थी कि ये आम का पेड़ है वो गलत है। अर्थात ये आम का पेड़ ना होकर के क्या है, नीम का पेड़। इस तरह से ये टेक्निक को जो है हम लोग विरोधाभास मेथड कहते हैं। सेम यहां भी वही टेक्निक यूज करने वाले हैं। यहां भी जैसे कह रहा है रूट 2 को अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम सबसे पहला बच्चों आपको जो मैं टेक्निक भी बता रहा था कि सबसे पहला काम आपको करना है स्टेप 1, मान लेना है कि जो भी नंबर यहां लिखा रहेगा वो अपरिमेय की जगह पे क्या कर लेना है, परिमेय मान लेना है। तो हमने सबसे पहले स्टेप में लिखा माना रूट 2 एक परिमेय संख्या। पहला स्टेप, अगर आप कोई बच्चा एक लाइन भी लिख देता है ये वाली तो एक नंबर उसको मिल जाएगा गारंटीड। उसके बाद जैसे ये परिमेय संख्या है, अगला स्टेप में तब क्या लिखेंगे, तब रूट 2 को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिखते हो जहां p और q सह अभाज्य पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अर्थात इन दोनों का HCF जो होता है वो हमेशा एक होता है। साथ ही साथ में जो q यानी नीचे वाला नंबर है, नीचे वाला पूर्णांक है, वो नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए, यानी अशून्य पूर्णांक या शून्यतर पूर्णांक कहते हैं। अब दोनों पक्षों का यहां से वर्ग कर देंगे बच्चों, तो आपको रूट 2 हट जाएगा, बचेगा 2 बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। इसको हमने स्टार समीकरण मान लिया। अब चूंकि यहाँ पे देखो जो पी स्क्वायर है, ये पी स्क्वायर 2 का मल्टीपल के रूप में है। देखो 2 टाइम्स क्यू स्क्वायर, अर्थात जो पी स्क्वायर है वो 2 से विभाज्य है। अब जैसे मैं कह दूं कि जो 4 है, 4 आपका 2 गुना 2 इसका फैक्टर है। अब 6 है, 6 का फैक्टर 2 गुना 3 है। तो जो 6 नंबर है वो 100% 2 से डिवाइड होगा, 100% 3 से भी डिवाइड होगा। यही बात यहाँ पे लागू हो रही है। आप इसको कोरिलेट करना कि पी स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स क्यू स्क्वायर है, अर्थात पी स्क्वायर जो है 2 से विभाज्य है। अब एक चीज ध्यान देना कि अगर 4 जो है 2 से विभाज्य है तो इसका मतलब ये है कि 4 का जो वर्गमूल होगा वो भी 2 से विभाज्य होगा, अर्थात 2 जो है वो भी 2 से विभाज्य होगा, राइट। अगर 6 जो है 2 से विभाज्य है तो रूट 6 भी 2 से विभाज्य होगा। बात समझ में आ रहा है? ये एक रूल है, इसको आपको याद रखना है।
तो इसलिए लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट p भी 2 से विभाज्य होगा। अब अगर कोई नंबर किसी से विभाज्य है तो अभी हम देखें तो उसके मल्टीपल के रूप में हम लिख सकते हैं। तो 2 से विभाज्य है तो इसलिए p को हमने लिख लिया 2 टाइम्स m, ऐसा हमने मान लिया, जहां m कोई पूर्णांक दूसरा हो सकता है। अब यहाँ पे फिर क्या करेंगे, तब समीकरण स्टार से अब m का मान समीकरण स्टार में सब्स्टिट्यूट कर देना है बच्चों। तो ये क्या बन जाएगा 4m स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, 2 से ये 2 को इसको काट दीजिए तो आपको मिल जाएगा 2m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। अब फिर अगेन यहाँ q स्क्वायर जो है 2 के फैक्टर के रूप में आ रहा है, यानी q स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा, इस बात को लिख देंगे। और फिर यहाँ से इसका q स्क्वायर का जो वर्गमूल होगा वो भी 2 से विभाज्य होगा, तो ये बात भी लिख दी गई। अब यहाँ पे जरा ध्यान दो, यहाँ पे हमने एक चीज देखा कि जो p भी 2 से विभाज्य है और q भी 2 से विभाज्य है। इसका मतलब दो संख्याएं हैं p और q, ये दोनों एक संख्या 2 से डिवाइड हो रही हैं। इसका मतलब इन दोनों में कम से कम 2 ऐसी संख्या है जो दोनों को डिवाइड कर रही है, अर्थात कॉमन है। अर्थात चूंकि p और q दोनों से विभाज्य है, वही बात लिखी जा रही है, अर्थात इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, वो 2 है। जो उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर होता है उसी को हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ बोलते हैं। तो ये जो है 2 आ जा रहा है, जबकि हमने देखा था कि अगर √2 परिमेय था तो इनका एचसीएफ अर्थात p और q का एचसीएफ क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। तो यहाँ पे उल्टा आ जा रहा है, जो कि हमारी मान्यता का कि जो कि हमारी मान्यता क्या थी कि √3 एक परिमेय संख्या है, इसका विरोध करता है, अतः डायरेक्ट लिखेंगे √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से बच्चों आपका ये क्वेश्चन एकदम इजीली सॉल्व हो गया। अब ध्यान देना इसी पैटर्न पर √2 की जगह पे √3 हो जाए, √5 हो जाए, √7 हो जाए, ये सब सेम क्वेश्चन है, बस 2 की जगह 3, 5, 7 इस तरह से चेंज होता चला जाएगा। तो एक सेम पैटर्न पे एक क्वेश्चन आपने बना लिया, उसी पे बस नंबर को चेंज कर दीजिए, इजीली आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। फिलहाल मैंने यहाँ पे डिटेल सॉल्व किया है, आप इसको देख सकते हैं। जैसे वहां पे मैंने √2 का सॉल्व किया, यहाँ पे √3 ले लिया, एकदम सेम स्टेप है, पहला स्टेप। उसके बाद तब √3 बराबर p/q लिखा, pq सहभाज्य है, इसका मतलब pq का एचसीएफ 1 होगा। अब रूट का स्क्वायर कर दिए दोनों तरफ में, तो यहाँ पे स्टार इक्वेशन मिला, यानी p स्क्वायर 3 से विभाज्य होगा, यानी p 3 से विभाज्य होगा, और इसका मतलब p को 3 के मल्टीपल के रूप में लिख पाएंगे। फिर स्टार समीकरण में वैल्यू रख दिया, यहाँ पे ये वैल्यू मिल जाती है, q भी 3 से विभाज्य होगा, इसलिए दोनों का एचसीएफ 3 मिल जाता है, जो कि मान्यता का विरोध करता है, अतः √3 अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। इसी तरह से आप 5 वाले को देख लीजिए, √5 का भी यहाँ पे मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर रहा हूं, आप इसके सोल्यूशन को देख लीजिए, एकदम सेम टू सेम स्टेप है। अब यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए 7√5 अपरिमेय संख्या से, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, टाइप नंबर 2, टाइप 2। इसमें भी पहला काम वही करना है, मान लेना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी एक परिमेय संख्या है। तो 7√5 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इनका एचसीएफ 1 होना चाहिए, q वही सेम लाइन है ऊपर वाली। अच्छा, अब यहाँ क्या करना है, जो अपरिमेय संख्या है इसमें जो अपरिमेय होगी उसको एक साइड में रखना है, परिमेय संख्या को दूसरी साइड में भेज देना है। तो यहाँ पे देखो √5 एक तरफ रखा गया, 7 को जैसे ही दूसरी साइड में भेजा तो नीचे जाकर के 7q डिवाइड कर दिया। अब चूंकि p/q परिमेय है, इसका मतलब p/7q जो है वो भी, चूंकि p/7q एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। परंतु वास्तव में √5 क्या है बच्चों, एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हमने जो माना था कि 7√5 परिमेय संख्या है वो गलत है, अर्थात 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो और सिंपल है, ये इतने में ही हो जाएगा, इतना लिख दोगे एकदम फर्स्ट क्लास। देखो ये दूसरा टाइप वाला एकदम सिंपल है, बस इसको हमने क्या मान लिया, परिमेय मान लिया। अब इसको p/q के रूप में लिख दिया। अपरिमेय को क्या करना है, टेक्निक यही है, अपरिमेय को एक साथ रखना, एक साइड रखना है, परिमेय को एक साइड कर देना है। तो जैसे ही 6 परिमेय संख्या 6 को इस साइड में भेजेंगे राइट साइड में, तो p/q-6 बनेगा। अब p/q-6 परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी परिमेय होगी, लेकिन परिमेय वास्तव में नहीं है, वास्तव में √2 क्या है, अपरिमेय है। इस वजह से हमने जो माना था कि ये परिमेय संख्या है वो गलत है, अर्थात 6√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये सब क्वेश्चन 3 नंबर के आते हैं डियर, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 6, 3 + 2√5 काफी इंपॉर्टेंट है। इसको हमने मान लिया एक परिमेय संख्या है,
तो इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख लिया, यहां से √5, यहां से देखो √5 को अलग रखा तो 1/2 पी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको सही सही से समझ लेना। इसको जैसे 3 को इधर किया तो p/q -3 हो जाएगा, और जैसे ही इसका 2 टाइम्स वाला इधर भाग लगाओगे तो 1/2 हो जाएगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। अब चूंकि ये एक परिमेय संख्या है इसलिए √5 भी परिमेय संख्या होगी, परंतु वास्तव में √5 अपरिमेय है, इसलिए हमने जो माना था कि ये जो है एक परिमेय संख्या है वो गलत है, अर्थात ये आपकी एक अपरिमेय संख्या होगी। एक्चुअली यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिखना है, 3 + 2√5, राइट। इसकी जगह पे क्या लिखना है, 3 + 2√5। ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लेना। चलिए लास्ट क्वेश्चन ये आप सामने देख लीजिए, 5 - √3, इसको मान लेना है परिमेय, p/q के रूप में लिख देना है, √3 बराबर इस तरह से, चूंकि ये परिमेय है इसलिए ये भी परिमेय होगी, परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या, इसलिए हमने ये जो माना कि ये वाली परिमेय है वो गलत है, अर्थात ये कैसी है, अपरिमेय है। तो एकदम इजी टू राइट है। आप अगर इसमें एक लाइन लिख देते हो, माना ये परिमेय संख्या है, तो कोई देने वाला एक नंबर भी कम से कम आपको दे देगा। ये एकदम मस्ट पिक क्वेश्चन है, जिन्हें फेल होने का डर लगता है उनको इस क्वेश्चन को जरूर करना ही चाहिए। तो ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और अपने दोस्तों के साथ में भी ऐसे क्वेश्चन को शेयर जरूर करें। सो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।